नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, आप सभी की बढ़िया तैयारी चल रही होगी। जो भी अभ्यर्थी रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, सभी की अपनी अपनी तैयारी चल रही है। उसी बीच आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जो भी अभ्यर्थी वर्दी से प्यार करते हैं, वर्दी की नौकरी पाना चाहते हैं, बेल्ट की नौकरी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एसएससी जीडी की तरफ से एक आरटीआई का रिप्लाई आया है 20 सितंबर को, जिसमें बताया गया है कि जो भी आपकी एसएससी जीडी की भर्ती है, एसएससी जीडी भर्ती 2024 है, उसका नोटिफिकेशन आपके नवंबर में आ जाएगा। नवंबर से और दिसंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। ये पूरी अपडेट मैं देने वाला हूँ। अब दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा, YouTube पे देख भी लिया होगा, और मैंने भी एक वीडियो बनाया था 20 तारीख को ही, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, एक अभ्यर्थी का कमेंट आया था कि सर इतनी वैकेंसियाँ कोई आएंगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये वैकेंसियाँ थी 84,866 वैकेंसियाँ, ठीक है दोस्तों। कितनी थी? 84,866 वैकेंसियाँ कुल टोटल ये वैकेंसियाँ। सर इतनी वैकेंसियाँ कोई आएंगी? मैंने भी सोचा यार इतनी वैकेंसी कोई आ सकती है, ठीक है। उसमें एक डाटा दिया हुआ था कि 84,866 पद खाली हैं। पद खाली हैं कब तक? 1/1/2023 तक, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक 84,866 पद खाली है, ठीक है भाई। उसके बाद आपको पता है कि इस टाइम जो पिछली भर्ती है पिछले साल की, वो भी अभी चली रही है। 2022 वाली भर्ती चली रही है अभी, तो अभी रिजल्ट जारी किया गया था उसका। तो यार ठीक है, मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी। अब मैंने इस पर देखा है, पिछली भर्ती की भी मैंने अपडेट देखी, तो यहाँ पर पूरी दोबारा मैंने ये पढ़ा, तो यहाँ पर जो पूरी भर्तियों की उन्होंने डिटेल दी है कि कितनी भर्तियाँ खाली हैं एसएससी में। तो यहाँ पर एसएससी सीटी यानी कि जीडी की पद थे, एसएससी एसआई जीडी के यानी कि जो सीपीओ के तहत भर्ती की जाती है, यूपीएससी सीए पीएफ जो असिस्टेंट कमांडेंट है, उन सभी के पद ये बताए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें सीपीओ में आपकी लगभग यहाँ से 2 के से 4 के, यानी कि 2000 से 4000 के बीच में भर्ती आती है। इसमें आप लगा लीजिए 500 से 1000 की, ठीक है। तो मान लीजिए आप मिनिमम आपके जो ये ऊपर के 4000 पद है, 4800 पद हैं, ये हटा दिए, तो क्या 80,000 पदों पर भर्ती आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पुराने पद भी शामिल हैं, क्या शामिल हैं या नहीं है? क्योंकि पिछली बार आपको पता है आपके लगभग 24 से 25,000 शायद इतने पदों पर ये भर्ती आई थी, ठीक है। इसको बाद में बढ़ाते बढ़ाते कई बार इसमें पदों को बढ़ाया गया और 52,000 पद कर दिए गए, ठीक है। अब प्रेजेंट में जो पद हैं कितने हैं? 52,000। अब उस हिसाब से जब मैं इनको मिला रहा था कि सीआरपीएफ में इतने पद हैं, और आईटीबीपी में, बीएसएफ में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में, और ये, तो मैंने एक चीज़ देखी इसमें दोस्तों, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पर जो पिछली भर्ती के 52,000 पद हैं, उनमें आपके 21,000 के समथिंग पद तो बीएसएफ के थे। अगर इन पदों को यहाँ से घटाया जाता है, क्योंकि सभी में जो पिछली बार की भर्ती थी उनमें जो और सारे पद हैं वो यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, यानी कि इनसे कम थे पिछली बार भर्ती में, लेकिन बीएसएफ में यहाँ पर ज़्यादा थे। कितने थे? 21,000 पद थे। अगर इन 84,000 में से यहाँ पर इन 52,000 को घटाया जाए, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 32,000 पद। अगर 32,000 पदों पर भर्ती आएगी तो ये 21,000 पद कहाँ से आए? अगर इन 52,000 को घटाया गया है, तो दोस्तों ये क्लियर नहीं है। आपका जब नोटिफिकेशन आएगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा आपके नवंबर 24 को, 24 नवंबर 2023 को इसका आएगा, और इसमें आपकी जो आरटीआई है उसमें दिया हुआ है नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, तो इसलिए नवंबर दिसंबर यहाँ पर दे दिया है। पहले एक जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया उसमें बताया गया है कि 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब दोस्तों बात ये नहीं आ रही, सभी यूट्यूबरों ने बताया है, और भी वीडियो बहुत सारे पड़े हैं कि इतने, कोई तो बता रहा है कि 84,000 जो 866 पद हैं टोटल, उतने ही पद आएंगे। कोई बोल रहा है कि यहाँ पर 32,000 पद आएंगे। तो क्या कन्फर्म है? ये तो
ना तो मैं बता सकता हूं ना किसी ने, पर लेकिन गलत जो सूचना मिल रही है वो गलत है। ठीक है, 24,000 जो 24 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा आपका, उसमें क्लियर हो पाएगा कि कितने पद है। लेकिन दोस्तों अगर ये 52,000 पद घटते तो यहां पर ये 19,987 पद कैसे हुए, ये बात क्लियर नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ये घटते हैं तो यहाँ फिर ये 21,000 पद तो पहले ही है, तो बढ़ के आने चाहिए थे पद। यहाँ पर मान लो यहाँ पर 25,000 भी आ जाते, मान लेते भाई ये 4,000 पद अब की भर्ती के बीएसएफ के। ठीक है दोस्तों, तो उस अभ्यर्थी ने जिसने कमेंट किया था, जिसकी वजह से मुझको वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी, उसको समझ आ गया होगा कि इसमें ये पद शामिल है या नहीं है। उसने यही कमेंट किया था, सर पिछली भर्ती में जो पद थे वो भी तो यहाँ से कट गए, क्योंकि 1/1/2023 तक का आंकड़ा ही है। अब मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए ये 52,000 घट भी गए तो 32,000 पद बच रहे। अगर 32,000 1/1 के हिसाब से 1/1/2023 के, अब चल रहा है आपका सितंबर, और जब तक नवंबर दिसंबर तक भर्ती आएगी और भी पद खाली होंगे, तो ये भर्ती भी अगर इसी प्रकार से आती है तो पिछली बार की इस तरह यहाँ पर भी ये 50,000 से ऊपर जाने वाली है ये भर्ती। ठीक है, 50,000 से ऊपर ये भर्ती जाने वाली है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपके पद यहाँ पर देख लीजिए आप, सीआरपीएफ में 29,283 पद हैं, बीएसएफ में जो रिक्त पद हैं, ठीक है, सभी के लिए हैं ये तीनों, एसएससी सीटी, एसआई और सीआरपीएफ अकाउंट जो भी असिस्टेंट कमांडेंट है, 29,283, 19,987, आईटीबीपी में 4,142, एसएसबी में 8,273, सीआईएसएफ में 19,475 और असम राइफल में 3,706 ये पद हैं दोस्तों। और सभी से एक चीज़, जो भी वीडियो अंत तक देख रहा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और एक चीज़, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, जिसको वर्दी चाहिए, वो आपके लिए जो राजस्थान के अभ्यर्थी उनके लिए राजस्थान पुलिस है, यूपी के हैं तो यूपी में भी यूपी पुलिस के भी एग्जाम आने वाली है, सॉरी नोटिफिकेशन आने वाला है, वहाँ पर भी 50-60 हज़ार पद आएंगे। उसके बाद एमपी पुलिस में भी चल रही है भर्ती एक, तो बिहार पुलिस में भी आ रही है। आपने जो स्टेट पुलिस है उनकी आप भर्ती देखते हो तो उसके साथ आपको दिल्ली पुलिस की भी भर्ती देखनी है। दिल्ली पुलिस के भी आवेदन हुए हैं, ठीक है, और शायद अभी भर ही रहे हैं। और एसएससी जीडी के अगर पद आते हैं, कितने भी पद आएंगे इस साल आपके पद आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ भी आपको जो अभ्यर्थी बेल्ट की नौकरी कर रहा है तो उसको ये सभी देनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है, अगर मान लो राजस्थान पुलिस की ही तैयारी कर रहा है तो उसको इंडिया जीके भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, और इंटरनेशनल भी पढ़नी पड़ेगी। ओनली राजस्थान की तो अलग पढ़ रहा है, ये आपके दिल्ली पुलिस में भी काम आएगी, एसएससी पुलिस में भी, सॉरी एसएससी जीडी में भी आपके काम आएगी। तो दोस्तों सभी की आपको तैयारी करनी चाहिए, और ऐसे ही मेरे साथ हर अपडेट के लिए बने रहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और कोई भी समस्या हो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।